शहबाज शरीफ बड़मला कह चुके हैं कि अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को सादा अक्सरियत ना मिली तो नवाज शरीफ किसी सूरत भी वजारत उज़्मा के उम्मीदवार नहीं होंगे। अब पार्टी के अंदर भी यह कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ को का पत्ता जो है वो साफ किया जा रहा है और शहबाज शरीफ जो है वो खुद जो है वो पाकिस्तान की वजारत उज़्मा संभालेंगे। लेकिन नवाज शरीफ जो है वो इस तमाम तर सूरत हाल में खुश नहीं है। तमाम तर मामलात में मुफाहमत के बादशाह जो आसिफ अली जरदारी हैं वो आजाद उम्मीदवारों की जानिब देख रहे हैं। हमारे जराये ने इस बात की भी तस्दीक की है कि आसिफ अली जरदारी इस वक्त 4 इतराफ में खेल रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फारूक जोहरी और आप देख रहे हैं फारूक जोहरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज हम आपके पास 3 अहम तरीन खबरों के साथ जो है वो हाजिर हुए हैं। पहली खबर हम आपको बताएंगे कि नवाज शरीफ ने फतह याब ना होने के बावजूद आखिर विक्ट्री स्पीच क्यों की है। नवाज शरीफ और मरियम नवाज को क्या खदशात लाक है, आज के व्लॉग में हम आपको अहम तरीन जो है वो खबर देने जा रहे हैं। दूसरी जानिब हम बात करेंगे कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान क्या मामला जो है वो फाइनल किए जाने हैं। मुफाहमत के बादशाह आसिफ अली जरदारी इस वक्त क्या गेम खेल रहे हैं, कितने इतराफ में जो है वो इस वक्त खेलने की कोशिश कर रहे हैं, इस हवाले से भी आज के व्लॉग में हम आपको अहम तरीन खबर देने जा रहे हैं। तीसरी जानिब हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात जो कि तहरीक इंसाफ बन चुकी है वो क्या करने जा रही है और इस हवाले से उनकी क्या प्लानिंग है, क्या मामला जो है फाइनल किए जा रहे हैं। अहम तरीन इनसाइडर इस हवाले से भी आज के व्लॉग में हम आपको देने जा रहे हैं। लेकिन आज की पहली अहम तरीन खबर हम आपको नवाज शरीफ के हवाले से देने जा रहे हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने फतह याब ना होने के बावजूद आखिर विक्ट्री स्पीच क्यों कर दी है। मरियम नवाज और नवाज शरीफ को क्या खदशात जो है वो लाक है, उनके कैंप के उनके ग्रुप के लोगों ने इस हवाले से उनको क्या कहा है। बहुत अहम तरीन मैं आपको खबर देने जा रहा हूं कि मुस्लिम लीग नून की जो पार्टी है उसके अंदर बहुत एक बहस जो है वो जोर पकड़ती हुई नजर आ रही है। वो बहस क्या है? वो बहस ये है कि कहा जा रहा है कि मियां नवाज शरीफ के तमाम हामी जो हैं उनके ग्रुप से ताल्लुक रखने वाले उम्मीदवार जो है बुरी तरह हार गए हैं, जबकि शहबाज शरीफ कैंप के उम्मीदवार जो है वो कामयाब होते हुए नजर आए हैं। ऐसा महसूस हो रहा है कि नवाज शरीफ और उनके कैंप ग्रुप को जो है पार्टी के अंदर जो है वो कॉर्नर के साथ लगाया जा रहा है, उसको जो है कॉर्नर किया जा रहा है, जबकि शहबाज शरीफ और उनके जो उम्मीदवार हैं उनके जो कैंप के लोग हैं उनको अब पार्टी के अंदर जो है ऊपर लेकर आया जा रहा है। ऐसा जो है पार्टी के अंदर बहस जो है वो भरपूर तरीके से जोर पकड़ती हुई नजर आ रही है। दूसरी जानिब अगर हम बात करें कि शहबाज शरीफ के हवाले से, तो शहबाज शरीफ बड़मला कह चुके हैं कि अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को सादा अक्सरियत ना मिली तो नवाज शरीफ किसी सूरत भी वजारत उज़्मा के उम्मीदवार नहीं होंगे। अब पार्टी के अंदर भी यह कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ को का पत्ता जो है वो साफ किया जा रहा है और शहबाज शरीफ जो है वो खुद जो है वजारत उज़्मा के उम्मीदवार होंगे, खुद जो है वो पाकिस्तान की वजारत उज़्मा संभालेंगे, जबकि मरियम नवाज को पंजाब के वजीर आला के तौर पर लाने पर भी गौर किया जा रहा है। लेकिन नवाज शरीफ जो है वो इस तमाम तर सूरत हाल में खुश नहीं है। मरियम नवाज ने वाज़ेह तौर पर अपने वालिद को कहा है कि बहुत प्री प्लान तरीके से जो है हमें जो है इस तरह से पार्टी के अंदर कॉर्नर किया जा रहा है और हमारी जो रेपो है, हमारी जो शोहरत है उसको नुकसान पहुंचाया जा रहा है। आपको मानसारे वाली सीट से पार्टी के अंदर जो मामला चल रहे हैं उस वजह से हरवा दिया गया, जबकि शहबाज शरीफ साहब अपनी तमाम सीटें जो है जीत गए हैं। लाहौर की सीट के हवाले से बात करें तो इसके ऊपर भी नवाज शरीफ मुश्किल जो है वो जितवाए गए। वो तमाम लोगों को मालूम है कि किस तरह से ये तमाम मामला जो है वो चले और किस तरह से तमाम मामला जो है रिजल्ट्स की सूरत में सामने है। मरियम नवाज ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि ये तमाम चीजें जो है इनको काउंटर करने की जरूरत है और इस हवाले से इस वक्त है कि नवाज शरीफ को अपने वालिद साहब को कहा है कि आप मुतहरिक हो और आप खुद जो है वो आगे आए, बजाय कि मैंडेट किसी और को दें कि वो जोड़ तोड़ करे, वो दूसरी जमातों से राब्ता करे, आप खुद जो है वो आगे आए और तमाम मामला को अपने हाथ में ले। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर इस वक्त ये खिचड़ी पक रही है। दूसरी जानिब हम बात करते हैं पीपल्स पार्टी के हवाले से कि पीपल्स पार्टी और नून लीग इस वक्त जो है आपस में मुशावरत और एक दूसरे के साथ राब्तों का सिलसिला भरपूर तरीके से शुरू किया जा चुका है। नून लीग चाहती है कि वजारत उज़्मा उनके पास रहे, सदारत पीपल्स पार्टी को दे दी जाए, जबकि पीपल्स पार्टी चाहती है वजारत उज़्मा उनके पास रहे और सदारत जो है वो नून लीग को दे दी जाए। इस तमाम तर मामलात में मुफाहमत के बादशाह जो आसिफ अली जरदारी हैं वो आजाद उम्मीदवारों की जानिब देख रहे हैं। अगर तो आजाद उम्मीदवारों की मतलूबा तादाद वो हासिल करने में कामयाब हो गए, जो कि बज़ाहिर इस वक्त मुमकिन नजर नहीं आ रहा, ना ही इस वक्त वो आजाद उम्मीदवारों की मतलूबा तादाद जो है वो हासिल करने के करीब क्या दूर दूर तक अभी तक नहीं है। तो अगर आसिफ अली जरदारी, लेकिन एक ऑप्शन
ऑप्शन है कि अगर आसिफ अली जरदारी जो है वो मतलूबा तादाद हासिल कर गए आजाद उम्मीदवारों की, तो फिर वो अपने वजीर आजम के उम्मीदवार यानी कि बिलावल भुट्टो जरदारी को आगे लाएंगे, लॉन्च करेंगे और मुतालबा पेश करेंगे क्या है, बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो हमारे वजारत उज़्मा के उम्मीदवार होंगे। अगर हमारे साथ चल रहा है तो बिलावल भुट्टो जरदारी को ही वजीर जो है वो आजम बनाया जाए। हमारे जराए ने इस बात की भी तस्दीक की है कि आसिफ अली जरदारी इस वक्त 4 इतराफ में खेल रहे हैं, भरपूर तरीके से खेलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक मुफाहमत के बादशाह को उस तरह से कामयाबी नहीं मिल सकी जिस तरह से माजी में उनको इस हवाले से कामयाबी मिलती रही है, या फिर जोर तौर में वो भरपूर तरीके से कामयाब नजर आए हैं, लेकिन अब तक जो है मुफाहमत के बादशाह इस हवाले से उस तरह से कामयाब नहीं हो सके जिस तरह से कहा जा रहा था कि फौरी तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो जोर तोड़ करके जो है वो कमांडिंग पोजीशन में आ जाएगी। तीसरी जानिब अगर हम बात करते हैं कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के हवाले से, तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ भी इस वक्त जो है बहुत से ऑप्शंस पे गौर कर रही है, जिनमें शिरानी ग्रुप है, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन है और हैरत अंगेज तौर पर तरीके लब्बैक पाकिस्तान के हवाले से भी कहा जा रहा है कि उनके साथ भी राब्ता किया गया है। तमाम आजाद उम्मीदवारों को इन किसी भी जमात में शामिल करवाया जा सकता है, इससे किसी भी जमात के साथ जो है वो हाथ मिलाया जा सकता है। अगर इन तमाम मामलात के ऊपर जो है वो मामलात फाइनलाइज ना हुए या फिर जो है इंप्लीमेंट ना हुआ, तो फिर हमारे जराए ने इस बात की भी तस्दीक की है कि तरीके इंसाफ एक आजाद पार्लियामेंटी ग्रुप बनाकर भी जो है वो पार्लियामेंट के अंदर भरपूर अपोजिशन का जो है वो रोल अदा करेगी और भरपूर तरीके से जो है वो हुकूमत को टफ टाइम देगी और भरपूर तरीके से जो कप्तान का मैसेज है वो पार्लियामेंट के थ्रू जो है वो अवाम तक पहुंचाया जाएगा और अवाम को इस हवाले से भरपूर तरीके से जो है वो आगाह रखा जाएगा कि आखिर पार्लियामेंट में क्या खिचड़ी पक रही है और किस तरह से उनके जो गलत फैसले हैं आने वाले दिनों में जो हो सकते हैं उनको किस तरह से काउंटर करेंगे। ये तमाम मामला जो है वो तरीके इंसाफ भरपूर तरीके से कैंपेन चलाएगी, भरपूर तरीके से इस तमाम मामला के ऊपर जो है अमल दरामद किया कराया जाएगा। तो व्यूअर्स, आज हमने आपको 3 अहम तरीन खबरों से आगाह किया। कल तक के लिए अपने मेजबान अपने भाई फारूक जोहरी को इजाजत दीजिएगा, लेकिन जाने से पहले फारूक जोहरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।